જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશભાઈ ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોયે સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. किसी को प्रश्न है तो बताइए. प्रश्न पूछूं साहब? बोलिए. जय सच्चिदानंद. ऐसे तो फाइल एक को ही देखना ही है ना. फाइल एक का ही जो मतलब व्यवहार है उसको देखना है अपने को. शुद्धात्मा पद में रह के कोई भी व्यवहार होता है तो उसको सिर्फ देखना ही है ना, दखो दखल करना नहीं है. हाँ, यही हमारा काम है ना मेन तो, कि फाइल एक का जो भी आता है हिसाब उसको देखना है. और बहुत जैसे मतलब अतिक्रमण हो जाता है या तो कोई किसी को दुख हो जाता है तभी फाइल 1 से प्रतिक्रमण करवाना है. राइट. ओके. तो क्या हुआ? नहीं, ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो इसीलिए मैंने, अभी कोई नहीं था तो मैंने ये पूछ लिया. इससे क्या होता है कि मुझे होता है ऐसा नहीं होता, जिसको होता है वो उसको होता है. जी. ज्यादा असर, साइकोलॉजिकल असर मुझे होता है ऐसा होता है. हाँ जी. ख्याल में है ना? हाँ जी. हाँ. तो मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं देखने वाला हूँ. तो बराबर. इस हिसाब से जिसको होता है उसको देखो. बराबर. तो देखने से आप अलग रहते हो तो सॉल्यूशन भी अच्छा मिलता है, कषाय बराबर. परिणाम नहीं होते. ख्याल में है ना? हाँ जी. हाँ. हाँ, कषाय परिणाम नहीं हुए वही बहुत बड़ी बात है ना. हाँ जी. हाँ. जो चीज रास्ते पे किसी को होती है तो हमको कुछ नहीं होता. तो बराबर. वैसे फाइल नंबर 1 भी वैसी चीज है, हमको उसके कोई साड़ू सैयारू संबंध नहीं ऐसा बोलते हैं कुछ. लेकिन अभी अपने को मिली है फाइल नंबर 1 और अपनी बुलाई हुई है ना. हाँ, अपनी खड़ी की हुई है. हाँ, तो इसलिए अभी उसका संभाव से निकाल करना है. बराबर. तो देखने जानने से संभाव से निकाल अच्छी तरह होता है. राइट. ख्याल में है ना? हाँ, जैसे जैसे अदर फाइल होती है उसमें हमें सिर्फ शुद्धात्मा देखना है और फाइल का जो व्यवहार रहता है वो हमें सिर्फ देखना है, उसमें डखो दखल या कुछ भी करना नहीं, देखने से आपको पता चलता है कि हकीकत में क्या है. मतलब वो देखने से आपके अंदर आपका अहंकार क्या करता है, आपका मन क्या करता है, आपकी बुद्धि अंदर क्या है, वो सब दिखता है आपको. बराबर. तो देखने से आपकी प्रकृति की पहचान होती है. जी. और जितनी प्रकृति की पहचान हुई उतना प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है. जी. जैसे हम दूसरों की प्रकृति जानकर कैसे सॉल्व करते हैं, वैसा खुद की प्रकृति जानो तो जल्दी सॉल्व होगा. बराबर. ख्याल में है ना? हाँ. लोग दूसरों की प्रकृति जान के सॉल्व करते हैं लेकिन खुद की प्रकृति में फंस जाते हैं. जी. तो खुद की प्रकृति को जानना है. वितराग बोलते हैं कि वो एक को ही जाना तो पूरी दुनिया को जाना है, माटे मेहनत अभी वार मत करो, अंदर करो. बराबर.
ख्याल में आई क्योंकि बात? कई कई बार ऐसा होता है, जैसे बहुत पहले कई सालों पहले किसी से इंसिडेंट हुआ हो और उसने हाँ मेरा इंसल्ट किया है, या तो कोई अपशब्द हुआ है, तो हाँ जैसे ही उसका चित्र पट पे आता है सामने, तो हाँ। तुरंत उस पे या तो हिंसक भाव मन में हो जाता है, विचार आ जाता है, यानी विचार आ जाता है हिंसक, या कुछ भी हो हम्म जाता है। हम्म। तब पता चलता है कि तो अहंकार मेरे को क्या दिखा रहा है। हाँ exactly, यानी अहंकार कैसा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना माइंड पे हाँ, है, वो वो अभी सब भी दिख जाता है पूरा आपको। कई 20 साल पहले हुआ होता है, तो भी अभी जैसे भी उसका चित्रपट सामने आता है, तो तुरंत अभी उसको उसको फ्रेश बना। कोई भी इमेज इस पे क्रिएट हो जाती है। हाँ फ्रेश बनाता है ना, फ्रेश हाँ रखता है, सब चीज हाँ फ्रेश रखता है, पुरानी हो हाँ गई फिर भी फ्रेश रखता है वो। हाँ। हाँ फिर तो वो फिर उस जानने टाइम मिला को ना अगर मन कैसा में है। मन में ज्यादा चलता है, तो फिर उसको परेश को बोलना पड़ता है कि भाई अब इसको कहाँ खींचेगा, प्रतिक्रमण कर, उसको छोड़। नहीं उस टाइम आपको दिखता है कि आपका अहंकार कैसा है, ये छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ ख्याल में है ना? हाँ। तो बोले इतना इतना तो छोड़ेगा नहीं तो फिर वापस आएगा, केस सॉल्व नहीं हुआ फिर, बराबर। ऐसा बोलने का उसको। वो द्वेष परिणाम है ना। हाँ, दृश्य परिणाम ही है। हाँ तो अभी अपने को तो वितराग होने का है। हाँ तो जैसे वो परिणाम दिखेगा, आपको दिखेगा हाँ कि जिसको हुआ है हाँ वो दिखेगा, तो हाँ। देखने से ही वो द्वेष परिणाम खत्म हो जाते हैं। बराबर। अहंकार पिघल जाता है शुद्धात्मा दृष्टि से। शुद्धात्मा दृष्टि जैसे हम्म ही अहंकार पर पड़ती है, वो हम्म। अहंकार डिसॉल्व हो जाता है। बराबर वो पढ़नी चाहिए बस। बराबर। मिल पाया? हाँ हाँ। इसलिए देखने का है। और आपको बराबर। मालूम भी पड़ा कि ये ऐसा काम करता है, इसलिए दूसरी बार ऐसा कुछ हो गया तो हम्म। वो जागृत जागृत रहेगा। बराबर। ख्याल तो में अभी है? तो क्या होता है, अभी जैसे रिसेंटली कोई इंसिडेंट होता है, तो उस टाइम तो रहता ही है, फिर वो हाँ बाद में नहीं आता, लेकिन ये पुराना जो जब ज्ञान लेने से पहले जो हो गया है, वो सारा इंसिडेंट जब भी कभी कोई आदमी आता है सामने, तो तुरंत हाँ। वो वैसे ही वैसा फ्रेश हो जाता है। तो अभी प्रतिक्रमण करो ना बैठ के हाँ, अभी उसमें तो क्या है? प्रतिक्रमण परेश से करवाता हूँ मैं। हाँ प्रतिक्रमण करो ना, कि अभी इतना कितना लंबा खींचना है, 20 साल तो खींचा, हाँ। अगले भाव भी खींचना है क्या? ऐसा बोलेंगे तो अहंकार बोला नहीं 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 खींचना नहीं है, खत्म करो। हाँ ख्याल में है ना? हाँ 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 प्रतिक्रमण करवाने का उससे। बराबर। बोले इतना इतना जहर क्यों रखता है अपने अंदर, ऐसा बोलने का जरा। हाँ बराबर बोलेंगे तो उसको मालूम पड़ जाएगा, अरे मेरे को पहचान लिया, इसने पहचान लिया पहचान लिया। जैसे ही पहचान लिया ना वो शांत हो जाता है, बराबर। अटैक नहीं करता है। जी। ख्याल में है? हाँ, पता चला। हाँ असल असल चोर पकड़ा जाता है तो फिर वो अटैक नहीं होता है, वो भगवान। ठीक है। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए रेशम जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, स्थूल और सूक्ष्म तो समझ में आता है, लेकिन स्थूल न सूक्ष्म तम और तर ये क्या होता है और किसको बोलेंगे ये? कौन बोल रहा है? अलवर के महात्मा है परेशान जी। हाँ हाँ, वो सत्संग में ज्ञान लिए हुए है, सत्संग में आते भी है। अच्छा। हाँ रेशम जी बोलिए। नाम है। हाँ क्या प्रश्न है आपका? स्थूल और सूक्ष्म तो समझ, सूक्ष्म तर और सूक्ष्म तम ये किसको बोलेंगे? वो 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 बहुत एकदम बारीक चीज जो होती है ना अंदर, बुद्धि और अहंकार का, वो सब स्थूलतम और सूक्ष्मतम में जाता है। ख्याल में आया? अभी उसमें मत पढ़ो आप ज्यादा करके, मन जो सूक्ष्म जब पर्याय है वो सब देखने की कोशिश करो ने, वो धीरे धीरे सब नजर में आएगा। ख्याल में आता है बहन जी? आता आता है। हाँ
वो देह के प्रति जो मोह होता है, जो चोट होती है, वो सब सूक्ष्मतम परिणाम है। प्रज्ञा काम करेगी तो वही सूक्ष्मतम परिणाम वहां चला जाता है, उस तरफ चला जाता है। आप देखने की कोशिश करो, मन को देखने की कोशिश करो। बुद्धि वो सूक्ष्मतर में आता है, अहंकार सूक्ष्मतम में जाता है। अच्छा, अहंकार। हेलो, हाँ, सुन समझ रहा में है। आया? हाँ, आ गया। हाँ, अभी क्या करोगे वो समझ के? बुद्धि बुद्धि तो जाती है सूक्ष्मतर में और अहंकार जाता है सूक्ष्मतम में। हाँ, तो क्या करोगे आप समझ के? नहीं, मैंने पढ़ा तो वैसे ही पूछा। हाँ, नहीं, अभी वो देखने की कोशिश करो। शुद्धात्मा सूक्ष्मतम है, तो ये सब चीज दिखाई देनी चाहिए। ठीक बात। ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के बदले उसको देखने की कोशिश करो। मन में क्या होता है, किस तरह के विचार आते हैं, बुद्धि क्या क्या सोचती है, कैसे डिसीजन लेती है, अहंकार कहाँ कहाँ सुनता नहीं है, क्या करता है वो, किस तरह से अपने पीछे पड़ता है, वो देखना है। ख्याल में आया? हाँ, आ गया। हाँ, ये प्रश्न तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। स्वामी जी, सहज क्षमा के बारे में बताओ ना। है सहज क्षमा। सहज क्षमा। हम्म। क्षमा यानी क्षमा देने के लिए सोचना नहीं पड़ता। प्रकृति तो बहुत सोचती कभी है। कभी कोई गाली दे जाता है तो हम क्षमा नहीं देते हैं ना, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। हम्म। सहज क्षमा में सोचना नहीं पड़ता है, बस माफी, क्षमा ही है, बोलना भी नहीं पड़ता, उसको सहज क्षमा बोलते हैं। ख्याल में आया? हाँ। सहज क्षमा यानी सोचना भी नहीं पड़ता है क्षमा के लिए। क्योंकि जिसको छूटना है वो सहज क्षमा दे सकता है। अहंकार का जोर कम हो गया तो सहज क्षमा है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो सामने सामने केस बनता है। सहज क्षमा से केस नहीं बनता है, अपनी तरफ से केस खारिज हो जाता है। ख्याल में आया? हाँ, हाँ। आप कितना सहज क्षमा करते हो? बहुत कम करती है। बहुत कम करते हैं। अच्छा, तो बोलना अपने आप को, फाइल नंबर को भी सहज क्षमा रखो। ये जो भी कुछ आता है वो तो अपना दिया हुआ आता है, तो अभी जो देने वाले जो दे जाते हैं तो सहज क्षमा रखो ने। मोक्ष में जाना है कि नहीं जाना है ऐसा बोल सकते हैं ने। बोल सकते हैं। वो तुम्हारी तो अलवर तो क्षत्रिय भूमि है ने, क्षत्रिय भूमि है ने। पता है नहीं, मुझे तो लगता नहीं। है उधर तो मारा मारी बहुत चलती है ना अलवर में। खूब सबके चल। हाँ, वही क्षत्रिय भूमि है ने। वो हलवे वाला क्या नाम, वो तो बंदूक लेके खड़े हो जाते थे। परीक्षित जी, हाँ, लेकिन बाद में तो बहुत बदल गया था उनका। अब तो है ही नहीं, एक्सपायर हो गए। है? अब तो एक्सपायर हो चुके को है का। हाँ, अभी तो एक्चुअली, लेकिन लास्ट लास्ट में बहुत अच्छा था उनका। हाँ, हाँ। टेकिंग नेचर खत्म हो गया था। बहुत सरल हो गए थे बाद में तो। बहुत सरल हो गए थे, क्षमा हो गया था, क्षमा वाला डील हो गया था। अलवर कब आ रहे हो स्वामी जी आप? अभी आप बुलाएंगे तो आएंगे। हम तो हरदम बुलाते रहते भाव से तो। हाँ, बुलाते रहना, हम आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा। आप तो पुत्र। हाँ, जरूर आना। पक्का। हाँ, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।
बोलिए, किसी को प्रश्न है तो। कोई प्रश्न? बोलिए गीता बहन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। सच्चिदानंद बोलिए गीता बहन। हाँ जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ परेशानंद जी। गीता बहन अहमदाबाद से है। हाँ एक गीता बहन अलवर से भी है, एक गीता बहन दादर से भी है। बहुत सारी गीता बहन इकट्ठी हो गई। बोलिए बोलिए। हाँ परेशानंद जी, आपका एक सत्संग में सुना था, वो पद है कविराज का कि तू कहीं पण करीश ते अहंकार छे। राइट। हाँ અને એના ઉપર આપણે એ પણ કીધું હતું કે તું કંઈ પણ નથી કરતો એ પણ અહંકાર છે। રાइट। નથી કરતો ને કરે છે એના પર થોડું કોને करे छे यानी मन वचन काया की क्रिया। कोई हाँ। भी मन वचन काया क्रिया करने के लिए अहंकार चाहिए, और हाँ। क्रिया नहीं करता है तो भी अहंकार चाहिए ना, क्रिया नहीं करने के लिए भी। हाँ ख्याल में है ना। तो दादा फिर भगवान दादा भगवान का एक सेंटेंस है, क्रिया करना वो सिंगल गुना है, क्रिया नहीं करना वो भी डबल गुना है, क्योंकि नहीं करने वाला भी वो मन वचन काया ही है। तो नहीं करने के लिए भी नक्की करना पड़ता है ना कि मुझे नहीं हाँ। करना है, तो वो तो मन वचन काया ही हुआ ना। तो हम भी हमें ज्ञान लिया है तो भी फिर भी अहंकार से करते हैं, वैसा है। वो डिस्चार्ज अहंकार से करते हैं। एक अहंकार से नया संसार बनता है, वो अहंकार गया। हाँ अभी जो क्रिया करते हैं वो डिस्चार्ज अहंकार है, और हम शुद्ध आत्मा है तो हम जानते भी है, और डिस्चार्ज अहंकार से काम होता भी है। हाँ ख्याल में है ना। लेकिन वो डिस्चार्ज अहंकार को जानना पड़ेगा कि कैसा है, जानना पड़ेगा। हाँ जानना पड़ेगा ना उसको। वो जितना अहंकार को जानो इतना वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो वैसे जानते हैं कि कुछ भी हुआ तो वो गीता कर रही है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जानने, वो लक्ष्य में रखने का है, वैसे जानने का है नहीं वो जानने का, लेकिन अहंकार का पीछे उसका इंटेंशन मालूम पड़ना चाहिए कि क्या वो पीछे सोचती है। हाँ। ख्याल में है ना। खाना जल्दी जल्दी बना दिया, बोलते फ्रेंड लोग घर पे मेहमान आने, जल्दी जल्दी बना दो, मेरे को डिस्टर्ब नहीं चाहिए, तो खाना तो बना दिया, लेकिन वो जाना नहीं कि जल्दी क्यों बनाया। वो तो खुद को जानना पड़ेगा ना। हाँ हाँ नहीं तो सीरियल का टाइम हो गया, जल्दी बना दो, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं करे, भाई खाना रखा है टेबल पे आप ले लो। तो सब लोग बोला अरे खाना आज जल्दी बना दिया, क्या बात है, लेकिन हम ही जानते हैं क्यों बनाया वो। हाँ। तो वो पार्ट को देखने का, क्योंकि और कोई नहीं जानता है। हाँ हाँ तो वो हमको जानना है कि अरे इसने ऐसा किया आज। हाँ हाँ बराबर। ख्याल में है ना। हाँ आया, ऐसा होता ही है। हाँ 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 परफेक्ट जानने का। एग्जाम्पल दिया है। हाँ हाँ बराबर है। इसलिए ऐसा जानने का कि क्या क्या चलता है, खटपट क्या क्या करता है वो अंदर। हाँ अच्छा भी करता है बुरा भी करता है, लेकिन उसको जानो कैसे करता है वो। हाँ हाँ तो फिर उससे जानने से क्या होता है कि दूसरा आदमी जब ऐसा करेगा तो हमको दिखेगा कि इसने ऐसा किया, देखो तो अहंकार दिखेगा, अरे इसका भी अहंकार ऐसा ही है, वो तो खुश हो जाएंगे हम। उसके ऊपर जो गुस्सा आता है वो गुस्सा नहीं होता है, तो निर्दोष देखता है। तो इसलिए भगवान ने बोला जितनी खुद की प्रकृति की देखोगे उतना जगत आपको निर्दोष दिखेगा। कई बार ऐसा मालूम पड़ता है, हमारे मेरे में जो खामी होती है और दूसरे में देखती हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि हाँ वही है। नहीं तो वो होता है, तभी हंसी आती है, बहुत हाँ बहुत मजा आती है। वो गलती करे फिर भी मजा आती है, देखो हाँ। मेरे जैसे किया, मेरे जैसे किया, फंसी फंसी फंसी। ख्याल में है ना। तो वो खुद का देखा इसलिए ऐसा दिखा। इसलिए भगवान ने बोला जितना खुद की प्रकृति की देखोगे उतना सारा जगत आ जाएगा, और फिर जगत निर्दोष दिखेगा अपने को। हाँ
दोषित नहीं दिखेगा। जो दोषित हमको आसानी से दिखता है वो नहीं दिखेगा, इसलिए खुद को देखना है हाँ कि खुद कैसा घोटाला करता है। ये तो एक के अंदर किया, लेकिन वो घोटाला करने का आदमी एक ही है, फिर वो अलग अलग फील्ड में घोटाला करता है। तो वो एक ही आदमी को देखा तो सब फील्ड को पता चल गया अपने को, ओहो ये तो इसमें भी करता है, शॉपिंग में भी करता है, बात करने में भी करता है, इसमें भी करता है, सब में पता चल जाता है। ओ कहना पड़े बाप रे बाप, तेरी तो न्यारी है सब चीज, ऐसा बोल सकते हैं आप उसको। ख्याल में आया? हाँ या हाँ हाँ, इसलिए अंदर वाले को देखना है। वो अंदर वाले को देखने से भगवान ने बोला जितना आप देखोगे आप खुद के अहंकार को, वो संसार की अधिकरण क्रिया हमको दिखेगी, और जब वो दिखेगी तब वो बंद होती है, नहीं तो नहीं होती है। अधिकरण जिससे उत्पन्न होता है, चालू होता है। हाँ ख्याल में ना, तो वो इसलिए देखना है। बराबर बरोबर। हाँ बराबर। और दूसरी पूछू? हाँ बोलो। हाँ अभी अभी चल रहा है ना वो सामायिक रात वाला। क्या वाला? सामायिक में रात को घर की लोगों का सामायिक चल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, घर के लोगों का प्रतिक्रमण का सामायिक। हाँ हाँ तो हम एक तरफ से प्रतिक्रमण होता है। मैं एग्जाम्पल दूं कि मैं और मेरे हस्बैंड घर में दो ही है, तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। हाँ तो एक मतलब मैं प्रतिक्रमण करूंगी और वो उसके बारे में कोई प्रतिक्रमण नहीं करेगा, तो प्रतिक्रमण होगा कि नहीं होगा? आप प्रतिक्रमण करो यानी आप छूट गए। हाँ खुद की गलती का वो प्रतिक्रमण नहीं करे तो वो बचे, वो उसका केस चालू रहा। आप प्रतिक्रमण करोगे तो आपको वही चीज कभी होगी तो आपको असर नहीं होगी, क्योंकि आपने साफ रखा है। उन्होंने साफ नहीं रखा है, यानी दूसरी बार कुछ ऐसा कुछ हुआ तो उनको असर ज्यादा होगी, हमको असर नहीं होगी। यानी हमको हमारी अहंकार से छूटने के लिए प्रतिक्रमण करना है, अपने अभिप्राय से छूटने के लिए प्रतिक्रमण करना है। हमारा खुद का अभिप्राय ही हमारे रास्ते में सब नुकसान करता है, डिस्टर्बेंस करता है। अपना मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा अपने अभिप्राय अपने को नुकसान करते हैं, अपनी बिलीफ अपने को नुकसान कर दिए, वो सीधा सीधा जाने नहीं देती। तो इसलिए हमको इसलिए देखना है, देखने से एग्जैक्ट प्रतिक्रमण होता है, एग्जैक्ट अभिप्राय निकलते हैं, एग्जैक्ट बिलीफ से छुटकारा। बिलीफ कैसे काम करती है वो दिखेगा आपको। तो फिर वो हमको देखने से ही हमारा शुद्ध होता है, और जब हम शुद्ध हो गए तो ऑटोमेटिक सामने वाले को भी उसकी असर पड़ती है। मतलब कि मैं एक बात करूं कि क्या होता है कि 4 साल 5 साल 10 साल के पहले कुछ भी नानी मोटी बात हुई है तो 10 साल तो कुछ याद नहीं आता दोनों में से किसी को भी। फिर 10 साल से उसके जैसा ही कोई संयोग आता है तो वो बात निकलती है मुंह से कि हाँ वैसा किया है। तो फिर मैंने मानो कि मैंने प्रतिक्रमण उसके बारे में वही तब ही कर दिया था, फिर भी उसके मन में से नहीं निकला है। तो 10 साल के बाद भी वो बोलता है, तो फिर वो मेरा प्रतिक्रमण बराबर नहीं हुआ था इसीलिए बोलता है कि उसका बड़ा थोड़ा कच्चा हुआ, अपना थोड़ा कच्चा हुआ, इसलिए कि जब वो बोलते हैं तो अपने को असर होती है ना। हाँ तो असर होती है उसका मतलब माल थोड़ा पड़ा है, थोड़ा माल पड़ा है अंदर, अपने अंदर। मैंने तो प्रतिक्रमण करके ऐसा मैं तो ऐसा मान लेती हूँ कि मैंने प्रतिक्रमण कर दिया और मेरा पूरा हो गया। हाँ प्रतिक्रमण किया, लेकिन प्रतिक्रमण कब तक करना है कि जब तक अपने को उसमें से छुटकारा ना मिले। तो जब बात करते हैं और हमको असर होती है, उसका मतलब माल थोड़ा अभी भी पड़ा है, बाकी रह गया है। तो जो सामने फिर से जब भी आए तब प्रतिक्रमण फिर से करना है। हाँ, जब भी याद आवे तो प्रतिक्रमण करना है। नहीं हमको याद नहीं आता, वो याद करवाए तो भी करने का है। वो करवाते तो भी प्रतिक्रमण करने का ना, क्योंकि वो याद ही इसलिए करवाते कि प्रतिक्रमण बराबर नहीं हुआ है। हाँ ख्याल में है ना? हाँ कहीं कहीं माल ऐसा होता है, कहीं कहीं कचरा ऐसा होता है कि जल्दी नहीं निकलता है, ज्यादा प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और स्पेशली जो प्रतिक्रमण करने के वक्त जागृति बढ़ती है तो अपना अहंकार दिखता है। कभी कभी प्रतिक्रमण नहीं करते तो नहीं दिखता है, प्रतिक्रमण करने से साफ होता है तो तब दिखता है, और दिखने के बाद वो देखना सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है।
वो जानना सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है, मगर वो दिखता नहीं है, एग्जैक्ट दिखता नहीं है, इसलिए बाहर का प्रतिक्रमण करने के बाद अंदर का दिखता है। ओ अपना अहंकार ऐसा है, कोई हिसाब से मानने को तैयार नहीं है। ओ फिर जो प्रतिक्रमण होगा ना वो बहुत अफलातून होगा, वो साफ कर देगा सब। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 100% सामने वालों को निर्दोष देख के प्रतिक्रमण नहीं करती। कोई कोई संयोग में आता है और कोई कोई संयोग में नहीं आता है। तो बोलने का कि अभी आप पोता मारते भी हो तो अच्छी तरह मारो ना फिनाइल का, ऐसा क्यों डबल मेहनत करते हो, ऐसा बोलते बोलने का। ऐसा रखते हैं कि नहीं वो निर्दोष है, मेरी गलती से उसको गलती हाँ तो करनी वो पड़ी। अंदर का वो जो दिखता है ना वही सबसे बड़ी बात है, छुपा के रखता है वो कि नहीं नहीं थोड़ा तो रखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलता है, मेरा गलती नहीं है तो थोड़ा बच के रहते हैं अपन, बच के रहते हैं ना, वो फिर वो पजल रहता है थोड़ा क्लियर नहीं होता है। तो ऐसा अंदर उसको ये सूक्ष्मतर भाग बोलते हैं कि जो अपने को मालूम पड़ता है कि ये ऐसा अभी भी ऐसा करता है, वो दिखता है ना, वो अपने को दिखना चालू हुआ, वो बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन इच्छा है परेशानंद जी, इच्छा पूरी इच्छा है कि उसको 100% निर्दोष देखे, लेकिन मालूम नहीं है कोई अंदर से 100% निर्दोष देखने ही नहीं देता। नहीं देखते देता है उसका मतलब कि अंदर बुद्धि काम करती है ना। हाँ जो बुद्धि काम करती है तो बुद्धि को बोलने का कि आप नहीं देखोगे तो और हैरान होना पड़ेगा, केस लंबा क्यों करना है, केस खत्म करो ने, ऐसा बोलने का। बोला बुद्धि अपने को संसार से छूटने नहीं देती। बुद्धि बोलेगी मैं कब तक हूं, जब तक आपको संसार में इंटरेस्ट है। तो बोलने का अभी हमको इंटरेस्ट शुद्धात्मा में है, अभी गीता में इंटरेस्ट कम हो गया है मेरे को, ये तेरे कारण तो सब लफड़ा हो गया है। तो बोलने का फिर धीरे धीरे ऐसी बात करने की, खुद से बात करें तो फिर वो धीरे धीरे छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा वो आपको इतना दिखता है बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं तो कोई बोलता नहीं है मेरे को निर्दोष नहीं दिखता है, अंदर से धीरे धीरे वो है ना वो पकड़ के रखता है, वही वो सूक्ष्मतर वाला भाग है, वो छोड़ता नहीं है। ख्याल में है ना, बोलता है ऊपर से प्रतिक्रमण करेगा, अंदर से रखता है थोड़ा। और 25 फाइल होती है ना, तो 1-2 फाइल में ऐसे ही ऐसा होता है कि बहुत जबरदस्त पकड़ होती है कि नहीं वो तो खुन्नस होता है। तो वो तो अच्छा है अपने लिए कि ऐसी 2-4 फाइल होवे न, तो 2-4 फाइल अपने को मोक्ष ले जाने की सबसे बड़ी निमित्त है। ख्याल में है न, वो चिकास वाला भाग अपने अंदर जो पड़ा है वो ओपन कब होगा, तो क्या ऐसी कोई फाइल होगी तो ओपन होता है, तब दिखता है कि ओ अंदर इतनी चिकास है। ख्याल में है ना, राग द्वेष से चिकास बढ़ती है, वितरकता से चिकास खत्म हो जाती है। तो ये बॉडी के परमाणु जो है वो हमारे साथ क्यों साथ में है, चिकास के कारण। और जब चिकास कम हो जाएगी, प्रतिक्रमण से चिकास निकल जाती है और वो खत्म होने से वो एकदम सेपरेट होता है, तो उसकी असर हमको ज्यादा नहीं होती है फिर, और हम छूटते हैं। तो इसके लिए प्रतिक्रमण खूब करना है, प्रतिक्रमण के बाद अच्छी तरह देखने को होता है, फिर मालूम पड़ता है कि ऐसा देखो ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो बोलने का क्यों अभी ऐसा करना है, छोड़ देने भाई। ख्याल में है ना, जब खुद नहीं छोड़ता है तभी बोलने का हो कहना पड़े, तू भी बराबर योद्धा है, माँ योद्धा है तू, कि नहीं सीधा कर दूंगी। अपने को सीधा नहीं करने का है, अपने को सीधा हो जाके छूट जाने का है, उसको सीधा करने वाला कोई और मिलेगा। दादा क्या बोलते हैं, अपन छूट जाओ, उसको सीधा करने वाला कोई ना कोई मिलेगा। शेर ने माथे सवा शेर હોય છે ને બધા। हाँ, तो अपने को सीधा करने के लिए नहीं आए, हम सीधा होने के लिए आए हैं। तो कोई अपने से बात नहीं करता है, कोई अपन उसको मनाने जाओ तो सुनता भी नहीं, तो समझ जाने का हो अपनी इतनी बड़ी कितनी गलती है कि सुनता भी नहीं है, चलो ठीक है बरोबर है, अपन लायक नहीं है, ठीक है, ऐसा करके आगे बढ़ो, प्रतिक्रमण करो उसका कि उसको कितना दुख हुआ अपने कारण से कि बात भी करने को तैयार नहीं है। ख्याल में है ना, तो प्रतिक्रमण करने का अपने को। और एक तो क्या होता है कि मेरी प्रकृति ज्यादा बोलने वाली है और मेरे हस्बैंड की प्रकृति कम बोलने वाली है। कम बोलने वाली है। तो क्या होता और है वो कि सुनते नहीं है, सुनेंगे नहीं वापस।
नहीं, वो सुनते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन सामने जवाब नहीं देते, तो मुझे हाँ। बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा परेशानी आता होती है, अंदर का अंदर एकदम हाँ। सफोकेशन हो जाता है। हाँ, तो और फिर हाँ रोज नक्की करती हूँ कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, लेकिन हाँ। वो तो नक्की होता ही नहीं है। नक्की करती नहीं हूँ कोई बात लेकिन नहीं, अपना अपना निकल गया है ना, अपन तो ओपन हो गए हैं ना। हाँ, वो नहीं बोलते हैं तो अगर नेगेटिव उनको अंदर चलता है तो वो उनको गुना लागू पड़ेगा, उनको पॉजिटिव ही रखना है। लेकिन मेरे कारण से उसको नेगेटिव हुआ, वो भी मैं भी गुनहगार हुई ना। नहीं तो अपने को लगा जब कि अपने निमित्त से दुख होता है तो हाँ, तो प्रतिक्रमण कर लेने का प्रतिक्रमण नहीं। करती हूँ। हाँ हाँ, और कभी अहमदाबाद आए तो दिखा देना आपके हस्बैंड को, तो उसके दर्शन कर लेंगे। हाँ, चौक्कस, ठीक कम है। स्पेशली आओ हमारे घर। हाँ ठीक, नहीं आएंगे। हाँ बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, लेकिन कम बोलते हैं, उतना ही है, बाकी बहुत अच्छा है नहीं कोई स्वभाव। बात नहीं, देखो कम बोलता है तो भी अच्छा है, ज्यादा बोलते हैं तो भी अच्छा है। नहीं नहीं, ख्याल में है सरल ना? है, वो सरल है, ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति है, हाँ, प्रकृति प्रकृति है। है। हाँ, कोई प्रकृति कम बोलती है, कोई प्रकृति ज्यादा बोलती है, डिपेंड, आपका हाँ, प्रकृति है। सभी आपका पुत्रों के प्रति उसको मान है, वो बोलते हैं कि बुलाओ, हमारे घर बुलाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, आएंगे आएंगे, पक्का हाँ, आएंगे। स्पेशली आओ हमारे घर। हाँ ना, चक्कस चक्कस। हाँ हाँ, सच्चिदानंद हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलिए, किसी को प्रश्न? जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न बोलिए। गीता बेन बोलिए। सूत्र के बारे में बोल सकती हूँ, हैं? एक सूत्र है उसके बारे में बोल सकती हूँ। हाँ बोलो बोलो। हाँ, व्यवहार चारित्र क्યારે કહેવાય? વિતરાગ માર્ગમાં હોય તેજ। આ તો ગચ્છ મતમાં છે, તો આ ગચ્છ મત मतलब क्या होता है? ગચ્છ મત એટલે એલો પક્ષા પક્ષી હોય ને, ગચ્છ મત એટલે ગચ્છ એટલે અમુક માણસો ભેગા થઈને એક કઈને કામ કરે ને, એ ગચ્છ કહેવાય, અથવા પોતાનો મત હોય એ પ્રમાણે 5 માણસ ભેગા થઈ જાય, એવી રીતે ગચ્છ મત. પોતાના પક્ષમાં વાત કરનાર જે હોય એમાં 3 જણા ભેગા થાય એટલે ગચ્છ થઈ ગયો, ગચ્છ મત. हाँ हाँ हाँ, हाँ, बराबर। तोड़ू बनाई दे ने। हाँ 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 हाँ, हाँ एवं गच्छ मत बोलते हैं हाँ, उसको। व्यवहार चारित्र कब बोला जाता है? व्यवहार चारित्र वो तो वो खुद कौन है वो जानने के बाद ही व्यवहार चारित्र बोला जाता है, नहीं तो व्यवहार चारित्र नहीं बोला जाता। कौन है मतलब वो ज्ञान से जानने के बाद की? मैं शुद्धात्मा हूँ, जब तक जाना नहीं है हाँ, तब तक व्यवहार चारित्र भी नहीं है। व्यवहार चारित्र होता ही नहीं। व्यवहार चारित्र कब खुला होता है? जब निश्चय चारित्र खुला होता है, निश्चय खुला होता है, तब व्यवहार चारित्र होता है। तो क्या ज्ञान नहीं लिया है उसका, तो उसने उसको तो मालूम ही नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो उसका हाँ, व्यवहार चारित्र नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं। लोगों के लिए, लोगों के हिसाब से व्यवहार चारित्र है, भगवान के हिसाब से नहीं है। ख्याल में, हाँ लोगों के हिसाब से कोई आदमी चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, अच्छी तरह रहता है, दूसरों को हक की चीज नहीं लेता, तो व्यवहार चारित्र बोला जाता है। मगर हाँ, भगवान के हिसाब से व्यवहार चारित्र नहीं है, क्योंकि खुद को जाना ही नहीं है कौन है, तो फिर कैसे बोल सकते हैं? तो व्यवहार तो करता है ना वो सभी। व्यवहार करता है, मगर जब तक खुद को जाना नहीं तब तक वो व्यवहार भ्रांति वाला व्यवहार है, क्योंकि हाँ, खुद करने वाला मानता है, इसलिए व्यवहार चारित्र नहीं बोला जाता। हम्म, व्यवहार चारित्र तो जब कर्तापन निकल जाता है तब खुला होता है। हाँ ख्याल में है ना? हाँ हाँ,
हाँ, इसमें व्यवहार क्या बोलते हैं, पिघलते जाता है और वो लोगों का जो व्यवहार मानते हैं वो व्यवहार तो बढ़ते जाता है, उसमें उसका आग्रह है। हाँ खराब व्यवहार हो या सच्ची व्यवहार हो, मगर उसके अंदर उसका आग्रह है, और वितरागता के अंदर शुद्धात्मा जानने के बाद आग्रह नहीं रहता, व्यवहार के अंदर कम हो जाता है, दिन ब दिन कम होते जाता है। आग्रह होता है लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा कम हो जाता है। मतलब निश्चय है तो ही व्यवहार है। तो ही व्यवहार है, निश्चय व्यवहार है हाँ तो ही, नहीं तो व्यवहार बोला ही नहीं जाता। हाँ क्या है ने? हाँ। हाँ, निश्चय नहीं है तो व्यवहार कैसा? कुछ नहीं, व्यवहार बात नहीं करने की, वो तो मोह वाला भाग हो गया। तो वो भी व्यवहार करते वक्त ख्याल में ख्याल में रहना चाहिए ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ यार, वो व्यवहार करने वाला वो जुदा है। रहता ही है, और ये ज्ञान लेने के बाद एक ज्ञान बोलते हैं ना, इटसेल्फ क्रियाकारी है, तो व्यवहार हाँ करते वक्त अपने को मालूम ही पड़ता है कि ये परेश भाई व्यवहार करते हैं और अपन शुद्धात्मा है। हाँ या तो आज्ञा में रहते हैं तो धीरे धीरे जागृति बढ़ती है। हाँ लेकिन जागृति खुली हुई ना, मेन बात तो जागृति खुली हुई है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। जागृति किसी को होती ही नहीं है। हाँ बहुत बम तो पुण्यशाली है कि ऐसा जागृति खुली हो, हम भगवान बन गए, अभी खाली व्यवहार से लोगों के एग्जाम में पास हो जाने गए, वो हो गए तो मोक्ष में गए। सब लोग बोलेंगे जाओ 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 भाई जाओ, आप यहाँ के लायक नहीं हो। किसी को ये गाली देगा तो भी अपन सच्चिदानंद बोलेंगे, बोले आप लायक नहीं हो, आप जाओ यहाँ से भाई। क्या हाँ है ना, हाँ रिजेक्ट हो जाते, रिजेक्ट। हाँ। अपन रिएक्शन दिए हुए तो रिजेक्ट नहीं होते, रिएक्शन ही नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने पहले आपके हस्बैंड, जैसे आपके हस्बैंड आपको रिएक्शन नहीं देते तो रिजेक्ट हो जाते हैं, वैसा अपन भी रिजेक्ट हो जाएंगे जब जो जगत व्यवहार की इसमें हम रिएक्शन नहीं देंगे, प्रतिभाव नहीं देंगे, खत्म हो गई बात। मैं उसके बारे में ही एक बात करती हूँ कि हाँ। मानो कि मैंने प्रतिक्रमण किया है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं छूट गई, हाँ, लेकिन उसके मन में तो है, तो फिर मैं वो कैसा मालूम पड़ा आपको? वो बोलते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ वो तो 10-15 साल पहले हुआ था, वो अभी बोले। रखा है। हाँ इसीलिए हाँ, हम इसीलिए हम मेरे को तो मन में आता है कि ऐसी तो कई बातें होगी जो मुझे मालूम भी नहीं है कि हाँ, उसके मन में क्या क्या है। तो फिर हाँ, क्या मैं आगे जा सकती हूँ अध्यात्म में? हाँ, तो आप तो आगे चले गए, उसने पकड़ के रखा, बात को पकड़ के रखा, वो तो पीछे हो गया ना। लेकिन मेरा हिसाब बाकी रहा है तो मैं तो महाविद्या नहीं जा सकती ना। नहीं, हिसाब कहाँ बाकी रहा, आपने प्रतिक्रमण किया इसलिए हिसाब खत्म हुआ। हाँ सामने वाला भगवान महावीर के ऊपर क्लेम करने वाले बहुत थे, लेकिन भगवान को कुछ पता नहीं था, तो भगवान निकल गए, वो सब रह गए। इसलिए अपने को अपना हाँ क्लेम निकल गया तो हम छूटे। हाँ। ख्याल है, प्रतिक्रमण करने से अपना क्लेम निकल जाता है। प्रतिक्रमण हम हमारी गलती क्या करते हैं? लेकिन मैंने प्रतिक्रमण कर दिया, फिर हाँ, वो 10 साल की 15 साल के बाद वो बात फिर से निकलती है तो भी मुझे असर होता है, तो मतलब कि मेरा बराबर क्लियर नहीं हुआ तभी असर होता है ना। सही बात है ना, प्रतिक्रमण कम पड़ा तो वापस निकला, तो उसका मतलब कि सब कुदरत ने, व्यवस्थित शक्ति ने आपको वापस मौका दिया कि अभी बराबर क्लियर करो। हाँ तो वो बराबर है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ कि उसके मन में ऐसी कई बातें होगी जो मुझे मालूम नहीं है और उसके हाँ, पहले मुझे चले जाना पड़ा, हाँ, तो फिर वो तो रह गया ना, तो फिर यहाँ नहीं पर रहेगा ना, वो निकलता नहीं है ना, आपका निकलता नहीं है ना, वो तो सबका इंडिविजुअल भोगवटा है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो जाथू प्रतिक्रमण बोलते, जाथू यानी क्या, ओवरऑल, तो कि जानबूझकर मेरे से जाने अनजाने मन वचन काया से आपको कोई भी हिसाब से, कोई भी जगह पे, कोई भी कहीं पर भी दुख हुआ है पूरी लाइफ में, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ और फिर से ना हो ऐसी मैं निश्चय करती हूँ और मुझे जागृति दो इस हिसाब से। तो ऐसे इसको जातु प्रतिक्रमण बोलते हो। जातु प्रतिक्रमण करोगे तो फिर भगवान बोलते कि जातु प्रतिक्रमण के बाद आपको धीरे 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 धीरे
कोई ना कोई इंसिडेंट याद आएगा कि इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, तो फिर वो इंडिविजुअल इंसिडेंट का प्रतिक्रमण कर डालने का। हस्बैंड का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन मेरे को बहुत लोगों से मिलना होता है, क्योंकि मिलजुल कर रहने वाली प्रकृति है मेरी, बहुत बोलने वाली, इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों को मिलना होता है मेरा। तो कहीं पर भी लोगों को दुख तो लग जाता है। नहीं, वो जातु प्रतिक्रमण करने से धीरे धीरे आपको अपना दिखेगा। हाँ। प्रतिक्रमण नहीं करने से वो दिखता नहीं है अंदर की बात। हाँ। तो प्रतिक्रमण करने से अंदर की बात खुली होती है, ओपन होती है, अपनी नजर में आती है कि देखो इसका पीछे इसका आशय ऐसा था, उसको गिराने आता, उसको टॉन्ट मारा, इसने ऐसा किया, तो वो सब दिखेगा, तो तभी प्रतिक्रमण करने का। हाँ, पहले तो ये प्रवृत्ति बहुत थी, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकती थी, तो टोन से बोलती थी, लेकिन अभी वो नहीं ऐसा होता है। हाँ, नहीं वांडा नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर वो अपने आते हैं ना संसार भजवाना आरम कार्ती आदि अध्यक्ष बड़े, तो उसमें अपनी भी 2-4 डाल देने का कि टॉन्ट मारा हो, ठंडीली भाषा बोली हो, किसी को गिराया हो, किसी का तिरस्कार किया हो, अभाव किया हो, तो मुझे क्षमा करना दादा भगवान, और ऐसा बोलोगे ने तो पूरा वर्ल्ड का प्रतिक्रमण आ गया लोगों का। तो वो करने के बाद धीरे धीरे इंडिविजुअल किससे किया है सब बात वो याद आएगी। इट विल कम ऑन सरफेस, अपने दृष्टि में आएगी, अरे इसके टाइम ऐसा किया था, इसके टाइम ऐसे किया था, इसके टाइम ऐसे किया था, वो शादी में गए तो उसने बात नहीं की थी, तो मैंने तो उसको शादी में ही नहीं बुलाया, चल माता कुटी नहीं, तो ऐसा सब याद आएगा, तो तभी प्रतिक्रमण कर लेने का। याद ही इसलिए आता है कि कहीं जहां जहां राग द्वेष हुआ है वो सब चीज याद आती है, तो इसके लिए जब भी कोई चीज याद आती है तो तुरंत प्रतिक्रमण करने का। हाँ, ख्याल आया? हाँ। दीपक आनंद जी, आगे बोलूं? हाँ बोलो। एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ, परेशानंद जी, एक बात क्या होती है कि मैं कोई कुछ काम करती हूँ या कहीं पर गई होती हूँ, तो वो दोष मेरे को याद आते हैं, बहुत सारे याद आते हैं कि ऐसा किया था, लेकिन जब बात करती हूँ तो उस वक्त तो याद आता है, तब टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ के साफ करूँ, फिर वो फिर रह जाता है, फिर ऐसा होता है कि मैं बैठ के करूंगी, लेकिन जब बैठती हूँ तो उसमें से 1-2 याद आते हैं और सारे चले जाते हैं, तो वो अप्रतिक्रमण का दोष हुआ ना। वो छोड़ो ना, वो इतना ज्यादा नहीं सोचने का है, जो अपने को जैसा भी याद आता है तो बैठ के खास करने का कि भाई साफ कर डालो जितना कर सकते हो उतना। तो याद नहीं आता, घूमते फिरते याद आता है मेरे को। नहीं, याद करने का, बैठने का, दादा शक्ति मांगने की, फिर 10 मिनट बैठोगे ना, 5 मिनट बैठोगे तुरंत कभी कभी याद नहीं आता है, 10-15 मिनट बैठने का, अंदर अंतस्करण शांत होगा तब सब दिखता है। कभी कभी अंतस्करण एकदम दौड़ाયેલું हो એટલે ના દેખાય, એટલે અંતસ્કરણ શાંત પડે પછી દેખાય ને तो ना देखाय। ख्याल में, इसलिए शांति से बैठने का फिर कि नहीं आज तो करना ही है, साफ करना है। और या तो जब दिखता है, जब कभी कोई जगह पे जाते हो और दिखता है तो तुरंत चालू ही कर देने का, ये अंदर से प्रतिक्रमण चालू और बाहर से व्यवहार चालू। ऐसा कर सकते हैं ना, तुरंत प्रतिक्रमण कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। हाँ, उसमें क्या वांदा क्या है। मैं तो गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी चलाते चलाते प्रतिक्रमण करता हूँ। उस वक्त तो ऐसा होता है कि दोनों व्यवहार साथ में नहीं कर सकती, क्योंकि वो सामने जो व्यवहार है ना उसमें ही इतना आनंद होता है। नहीं, वो आनंद होता है तो फिर नहीं होवे ना, कैसे बात होवे। उदासीनता आ जानी चाहिए कि ओ इतनी सारी गलतियां की है, चल माफी मांग ले, तू माफी मांग ले, पहला काम ये कर ले। तो एक एक 2-2 बार जितनी जितनी गलतियां दिखती हैं तो वो एक बार देख जाने की, देख लेने की। तो नहीं तो 5 मिनट के लिए बाथरूम में जाके देख लेने का, सब ऐसी गलती की है, हाँ गीता बहुत किया है, ये 5 ऐसी गलती की है, फिर घर पे जाके घर के जाने के वक्त उसका प्रतिक्रमण करते करते जाने का। रिक्शा में जाने के बदले 2 किलोमीटर चलने का और प्रतिक्रमण करते 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 घर पे जाने का। ऐसा जरूरी नहीं कि घर पे जल्दी जाओ, नहीं। हाँ वो तो बोल सकते रिक्शा नहीं मिली घर में। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्रा बेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए।
मैंने 2 पॉइंट सुनी है सत्संग में कि ज्ञान सुनने के बाद हमारे नए कर्म नहीं बनते हैं, मात्र दीक्षा कर्म है। और दूसरी पॉइंट है कि मन वचन काया व्यवस्थित है, रिजल्ट में हमेशा बोलना चाहिए, जो भी रिजल्ट है उसके बाद रिजल्ट होना चाहिए। तो ये 2 लाइन आई रेस्पेक्ट, बट अगर ये दोनों पॉइंट हो गई तो फिर प्रतिक्रमण करने का स्थान कहाँ आ जाता है? अगर हमारे प्रतिक्रमण कर्म का बनते ही स्थान नहीं। क्रिया के पीछे अपना अभी भी फंसे हुए ना हम, अपना ओपिनियन रखा है ना। जो क्रिया होती है मन वचन का है कि क्रिया, हाँ। वो क्रिया के पीछे अपना ओपिनियन होता है, वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। अभिप्राय। हाँ, वो या बिलीफ जो भी कुछ है वो डिसॉल्व नहीं होती तो क्रिया चालू रहती है, क्रिया बंद नहीं होती कभी। तो जब तक अभिप्राय है तो हमारे कर्म बनते होंगे ना? नहीं, है? जब तक हमारा अभिप्राय है तब तक हमारे हाँ, नए कर्म बनते होंगे ना? नहीं नए कर्म नहीं बनते, वो पेंडिंग रहता है ना, क्लियर नहीं होता है नहीं बात। वो नए कर्म कब बनते हैं? जब आप टेका देते हो कि मैं चंदा बहन हूं, या तो जागृति नहीं रहती, मैं करता हूं ऐसा मानते। अभी मानना बंद हो गया मैं करता हूं और मैं शुद्धात्मा हूं, तो आधार निकल गया, तो नए कर्म नहीं बनते। लेकिन पुराने जो डिसॉल्व हो जाने चाहिए वो डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि उसके पीछे जो उसका अंदर जो पड़ा था जिसके कारण होता था वो अभिप्राय खत्म नहीं हुआ। लोग निर्दोष नहीं दिखते, हमको दोषित दिखते हैं। तो ऐसा क्या अंदर पड़ा है कि जिसके कारण लोग दोषित दिखते हैं? तो कि मुझे मान नहीं दिया, मेरे से चीटिंग की, तो कि भाई मान किसको देने का था और तू कौन है? ये सब बात समझानी पड़ती है। ख्याल में आया? हाँ, जब तक मतलब राइट समझ पूरी हमारी स्थापित नहीं हुई तब तक यानी वो पेंडिंग हाँ, समझ क्लियर तो हो जानी चाहिए ना। हाँ। अपनी समझ ऐसी हो जानी चाहिए कि दिन ब दिन अपना अपना भार अपने को कम लगे, हाँ। अपनी हाँ, गलतियां अपने को ज्यादा से ज्यादा दिखे, तो समझ जाने का कि दर्शन प्रकाश बढ़ रहा है। पर कभी कभी गलती, ये जागृति नहीं रहती कि फाइल नंबर 1 से हो रही है, माल की भाव बन जाती है। प्रतिक्रमण में अपने को कर्ता मान लेते हैं, मेरे से ऐसे हुआ, मेरे से, तो क्या भोगटो कहा? ज्यादा आ जाता फिर है। से बोलिए, फिर से बोलिए। प्रतिक्रमण कभी कभी करते हुए ना हम्म, कर्मों का माल की भाव कभी कभी ज्यादा हो जाता है। नहीं ये कट हो नहीं गया, नहीं सुना ही नहीं दिया। प्रतिक्रमण करते हैं फिर? ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे से ऐसे हुआ, मैंने ये गलती करी, मैंने हम्म, ऐसे, मेरे को नहीं करना चाहिए। तो मैं हाँ, जो है उसके बदले फाइल नंबर 1 ऐसी जागृति नहीं रहती, फाइल नंबर 1 से हुआ, हाँ, मैंने वन ये से नहीं हुई, किया। हाँ फिर। हाँ, तो मतलब ये जागृति, ये भी तो हमारा नया कर्म बना सकते हैं ना, ये क्योंकि तो ये भी अच्छी जागृति है जागृति। ना, फाइल नंबर 1 ने की वो तो अच्छी जागृति है। लेकिन फाइल नंबर 1 ने की उसका मतलब आप छूट नहीं गए। अच्छा, नहीं ऐसे जागृति नहीं रहते, फाइल नंबर 1 ने की है, ये जागृति रहती ये तो तो मैंने बहुत किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वापस दूसरी बार वैसी गलती नहीं हो, इसलिए फाइल नंबर 1 को बोलना कि आप प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण फाइल नंबर 1 को करना है, हमको नहीं करना है, शुद्धात्मा को नहीं करना है। हाँ। समझ में आई बात? हाँ। हाँ। अतिक्रमण फाइल नंबर 1 करती है, प्रतिक्रमण भी फाइल नंबर 1 करती है। लेकिन वो जब क्रिया होती है तब हमारे जानने में आना चाहिए कि ये किस कारण हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो जितना जानोगे उतनी सब बात क्लियर हो जाएगी। हाँ। हाँ। ख्याल में है? तो जब तक वो जानने में नहीं आता है तब तक हमको प्रतिक्रमण करवाना है कि आप प्रतिक्रमण करो, तो बाद में भी धीरे धीरे दिखेगा कि क्रिया के पीछे आपके इंटेंशंस, आपके ओपिनियंस, आपके बिलीव्स आपको दिखेगी। हाँ। हाँ। वो दिखना चाहिए हमको या कि क्रिया कौन करवाता है ऐसी। हाँ। मुझे अगर गुस्सा आता है तो कोई बात 5 बार समझाओ, तो मेरे अंदर मैंने माना है कि 2 बार 5 बार समझाओ, बाद में नहीं समझे तो डांटना चाहिए, तो ऑटोमेटिक मैं गर्म हो जाऊंगा। तो फिर मुझे दिखना चाहिए कि ओ आपने लिमिट की थी, हो तो सामने वाला तो कुछ भी करे, सामने वाला तो बोले नहीं भी समझे तो फिर क्या करने का। हाँ। तो वो अपने को समझ में वो दिखना चाहिए अपने को।
तो फिर दूसरी बार शांत हो जाएंगे हम, गलती नहीं होगी। राइट। गलती का कारण कब तक है, जब तक उसको देखा नहीं है तब तक वो चालू रहती है, अच्छा, हाँ। और जैसे ही गलती दिखी वो चालू नहीं रहती है, फिर खत्म हो जाए। उसका जोर, जो उसका जो तांता होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो चमड़ी के अंदर परु होता है, परु या फोल्ली होती है। हाँ, हाँ। तो वो फोल्ली के अंदर वो क्या बोलते हैं, वो सफेद सफेद उसका वो होता है ना, जब तक वो बीज नहीं निकलता है ना तब तक फिर घड़ी घड़ी फोल्ली होती रहती है। हाँ, हाँ। ख्याल में आया? हाँ, हाँ। वो सफेद निकल गया है ना, अंदर का बीज निकल गया, तो फिर वो फोल्ली नहीं होती है, खत्म हो जाती है। तो वैसा हर एक क्रिया के पीछे हमारी जो बिलीफ है वो निकल गई, तो फिर वो क्रिया की कीमत नहीं है, कुछ भी कीमत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो वो आप बोलते हैं बड़ा हुआ माल खाली हो रहा है, तो बड़ा हुआ माल खाली हो रहा है। हाँ, भरा हुआ मन खाली हो रहा है। हाँ, तो बड़ा हुआ माल खाली रिलेटिव के पक्ष में खाली हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, और रियल की तरफ कम है जो पुरुषार्थ ने। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए कि ज्यादा मेजॉरिटी टाइम है, जो टाइम की वैल्यू होती है वो रिलेटिव में जाती है, जैसे क्रिएटिव वर्क में, जो कि जरूरत भी नहीं है, नॉट डिक्रीमेंट ऑफ दी। एक मिनट समझ में नहीं आया मैडम, वापस बोलिए ना जरा। हाँ, बड़ा हुआ माल खाली हो रहा है ऐसे बोलते हैं, तो भरा हुआ मन खाली हो रहा है, ओके। हाँ, तो उसको सिर्फ देखते रहने का या उसको डायरेक्शन भी देने का है? उसको डायरेक्शन देने का क्या, यानी समझो वो रिलेटिव के पक्ष में बहती जा रही है, रिलेटिव का जो वृत्ति है, जो वो तो टाइम है, रिलेटिव वाला ही मन है ना अपना। हाँ, अपना मन रिलेटिव वाला ही लेके आए, तो इसलिए दादा भगवान बोला कि आज्ञा में रहना, तो धीरे धीरे वो मन रियल वाला होते जाएगा, शुद्धात्मा के पक्ष वाला होता जाएगा। ओके। ख्याल में आया? हाँ, हाँ, है? राइट, हाँ। रिलेटिव वाला लेके है, लेकिन कभी कभी गड्डी ऐसे ही चले जाते हैं, तो लाइक उसमें बार बार 5 आ गया बीच बीच में फिट करने का, उसको एडिटिंग नहीं पांच आज्ञा में ही रहने का, जहां मिस करते हैं तो ऑटोमेटिक फिर वो मन वैसा हो जाएगा, व्यवस्थित की आज्ञा रखो, संभाव से निकाल करो। घर में रहते तो संभाव से निकाल कर शक्ति मांगो, बाहर गए तो संभाव से निकाल करने की शक्ति मांगो। ख्याल में है ना? और जितना संभाव से निकाल करने की शक्ति मांगते हैं, रिलेटिव रियल देखते हैं, तो मन एकदम अमन जैसा हो जाएगा, उसका फोर्स कम हो जाएगा। हाँ, रिलेटिव रियल से मन, राइट, या आज तक तो मालूम ही नहीं था ना कि ये रिलेटिव है। हाँ, तो दादा भगवान की कृपा से मालूम पड़ा कि ये रिलेटिव है और ये रियल है। हाँ, बरोबर है ना? बिल्कुल बरोबर है। और हाँ जी। 2 थॉट्स और हैं जो पुरुषार्थ में, 2 थॉट्स अंदर और चलते हैं जो हमारे पुरुषार्थ को थोड़ा ढीला कर देते हैं। हाँ, एक तो पहले क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे ना, तो पूरा रोलिंग चलती थी, जो रिप्लाई मिलता था फिर एनालाइज होता था, फिर लगता था कि और जागृति बढ़ती थी। तो अभी मन बताता है ये तो सब बुद्धि का खेल है, क्वेश्चन बुद्धि तक है, बुद्धि से कब उठेगी ऐसे करके मन बताता है। तो आई डोंट नो विपरीत बुद्धि है या क्या, पर नहीं, बुद्धि होवे ना तो वो चीज फिट नहीं होगी। बुद्धि से आर्ग्यूमेंट रहते रहते हैं, विकल्प बढ़ते रहते हैं, और ज्ञान से विकल्प कम होता है, शांत होते रहता है प्रकृति। तो समझ जाने का कि बुद्धि से शांत होती है या ज्ञान से शांत होती है, बुद्धि से आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, चंचल भाग रहता है उसमें। हाँ, बुद्धि से आर्ग्यूमेंट अंदर होती है, ज्ञान से आर्ग्यूमेंट नहीं होती, आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाती है। ये सही बात है। अंदर जो आर्ग्यूमेंट होती है ना वो ज्ञान से खत्म होती है। हाँ, सही बात है। ख्याल में है? हाँ, और दूसरा रोज चरण नदी मैं चलती तो है उल्टा सुबह। दिखता हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं कैसे ऐसा हो गया, वो गिर गया ना, मोबाइल गिर गया। हाँ, अभी आ गया, सीधा हो गया। देखो, ये ज्ञान था इसलिए अपने को सीधा होने आया, नहीं तो नहीं कैसे हो जावे। ये उल्टा हो गया तो, और अभी सीधा हो गया। वैसा हर एक संजोग के अंदर मैं परेश रहता हूँ तो वो उल्टा है, और मैं शुद्धात्मा हूं तो सुलटा है। वेरी
तो अपने को जैसे जैसे दिखे वैसा उल्टा होते जाने का। अरे मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ऑटोमेटिक ज्ञान प्रज्ञा काम करेगी अपने। अच्छा, राइट। ख्याल में आया? हाँ, या आपने भी बोला नहीं मैं उल्टा दिखता हूँ, दीपक भाई ने भी नहीं बोला। चलो ठीक है भाई, कोई वांधा नहीं, बोलो। एक और है। हाँ, एक और है, ये मॉर्निंग को एक ग्रेटिट्यूड होता है, सुबह को चरण विधि है? कराते हैं तो सुबह क्या को बोलते हैं? चरण विधि थोड़ा जो जोर से बोलो ना, सुना ही नहीं देता है भाई। एक सेकंड ऐसा मॉर्न एक सेकंड ना, एक सेकंड। मॉर्निंग की जो चरण विधि होती है तो उसमें मॉर्निंग में यानी चरण विधि होती है, हाँ वो। हाँ, तो उसमें यानी एक सेकंड ना, अभी क्लियर है आवाज? अभी क्लियर है। ओके। हाँ, मॉर्निंग जो चरण विधि होती है ना, तो उसमें एक ग्रेटिट्यूड होता है कि सब पुत्र यानी देखो समाय करते हैं, लेकिन मैकेनिकली होती है, अंदर एक भी शब्द ग्रास्प नहीं होता है, तो रिग्रेस होता है कि यानी अंदर जाता नहीं। और अभी भी कोई हमको कोई इंसल्ट करे, ये एकदम डीप उसकी डेंसिटी अभी भी गहराई तक जाएगी, पर ये इतना रियल का जो खुराक है, जो मेन है, वो अंदर तक नहीं जाता, मैकेनिकली होता है। तो उससे कैसे रास्ता निकाले कि अंदर यानी जो वैल्यूएबल थिंग हमारे वो अंदर है। आपको मालूम पड़ना चालू हुआ ना, ये मालूम पड़ना चालू हुआ ना कि ये सही नहीं हो रहा है, हाँ तो मालूम पड़ा तो अभी सही होगा ना। मालूम ही नहीं पड़ता है तो कैसे रिपेयर करोगे? हाँ, तो राइट। ये ज्ञान के आधार पे तो अभी मालूम पड़ना चालू हुआ है। तो हाँ जितना जितना मालूम पड़ता जाएगा उतना उतना आप करेक्शन होता जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ हाँ रातों रात नहीं होता है, रातों रात नहीं होता है। हम कुछ मेहनत करके नहीं आए थे, तो कृपा से मिला है। तो जितना दिखा उतना रिपेयर, जितना दुखा उतना करेक्ट होते जाता है फिर। ख्याल में आया? हाँ, राइट राइट। अभी तो एक ख्याल में ये आ गया कि ये अलग है और हम अलग है, इतना बहुत बड़ा काम हो गया। और अभी हाँ जो दिखना चालू होता है वो जैसे जैसे करेक्ट दिखेगा वैसे वैसे करेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखने से ही करेक्ट हो जाता है, हाँ हाँ देखने से ही करेक्ट होता है, बोलना नहीं पड़ता है बहुत। जितना हाँ देखोगे उतना करेक्शन हो जाता है। हाँ, राइट। दिखना चाहिए, देखने की बहुत कीमत है। कचरा बिल्कुल। आपने घर में देखा, कहीं पर भी कोई भी कोने में देखा ना, तो आज नहीं निकाला तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, नहीं तो 10 दिन के बाद आप निकाले बगैर रहोगे नहीं, क्योंकि आपने देखा है। अच्छा। आई बात? हाँ, बहुत अच्छी बात है, यानी बहुत हाँ, अच्छी। इसलिए देखने की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है, हाँ, ये पंच लाइन ये है कि देखने की बहुत कीमत है। बहुत तो कीमत है। हाँ तो फाइल नंबर 1 क्या क्या करता है, और स्पेशली किसी को दुख हो गया तो उसमें क्या क्या हुआ, वो अंदर दिखना चाहिए अपने को कि कहाँ अटैक किया, कैसे अटैक किया, क्या हो गया आपको, वो दिखना चाहिए। फाइल क्योंकि नंबर अपने 1 साथ की। में रहता है ना, हाँ, फाइल और नंबर हम 1 का उसके साथ में रहते हैं। हाँ, फाइल नंबर 1 की डीलिंग दूसरे के साथ नहीं है, खुद के हैं? साथ है। फाइल नंबर 1 की डीलिंग खुद के साथ है कि उनका मन कहाँ जाता है, उनकी रूटीन एक्टिविटी कहाँ राइट, होती है, अपनी अपनी क्रिया क्रिया में ऑब्जर्वेशन होता है कि अपनी उनकी पूरा दिन कैसे, दिनचर्या कैसे गया, आज का पूरा दिन करेक्ट कैसे करेक्ट गया। करेक्ट तो देखते करेक्ट। हैं कि लाइक यानी जो भी क्रिएटिविटी है, समझो अभी ऐसे फैमिली ग्रुप में जो है, जो गीता पढ़ते हैं ये वगैरह, अभी फैमिली ग्रुप में इनवाइट करते हैं तो लगता है कि न्यू है, चलो ज्वाइन होने में कुछ नहीं है, हमको तो अल्टीमेट मिला है, और भाव होता है कि ये उनको ये दादा भगवान का ज्ञान मिले। लेकिन उनके संग में जो उनका गीता का श्लोक बनाना, वीडियो बनाना, तो लगता है कि पूरा टाइम उसमें चला। और मेरे को लगता है कि किसी जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां जाता है और लगता है कि जाने दो दादा ना, भगवान कोई के वांधा बनाए। नहीं है। वो तो अंदर का माल पड़ा है, वो खींच के ले जाता है ना, उसमें क्या हाँ, वांधा है? बहुत खींच के लेके जाता है, तो कोई वांधा कभी नहीं। नहीं जाने का। चलो संभव से निकाल करो फाइल का, वो तो अंदर पड़ा हुआ माल तो खत्म करने का है ना। अच्छा, तो किसी को शॉपिंग के लिए भी खींचता है तो बोलो जा खत्म कर दे उसको, वो भी खत्म कर। लेकिन वो खींचने वाले को देखो, हाँ हाँ उसको देखो, देखने की बहुत कीमत है। हाँ, लेकिन वहां पे थॉट देखने के बाद ये थॉट आता है
चलो 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा तूने वेस्ट किया, वहां गया, चलो संभव निकालनी। हासिल क्या हुआ? यही अगर रिलेटिव में करते थे रिलेटिव के लिए तो कितना अच्छा हो जाता था। तो लेकिन लगता है रिलेटिव में करना क्या है, फीकी पकवान की तरह लगता है। रिलेटिव का कोई भी अभ्यास फीकी पकवान, अभी तक फीकी पकवान की तरह लगता है, और वहाँ मीठा लगता है। रियल जो है ना मीठा लगता है, ऐसे कह रहे वहाँ रियल कुछ तो डिजाइन मीठा किया। ही है ना, रियल तो मीठा है। आज तक रिलेटिव मीठा लगता था अपने को, तो अभी अभी फीका हो गया, इसलिए अभी संभव से निकाल करने का है। अच्छा, मतलब ये जो जागृति है वो फीके बने लाने के लिए है ऐसे। फीकेपन ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक। अच्छा, तो जहां भी जाते हो तो उसको संभव से निकाल करो, फर्स्ट क्लास। क्योंकि वो संयोग खड़ा हुआ है तो अपने अंदर का जो हिसाब बाकी है वो हिसाब पूरा करने के लिए हुआ है। तो बोलते कि जाओ हिसाब आप पूरा करो, मैं शुद्धात्मा होकर आपको देखूंगी आप क्या क्या करते हो। ख्याल में आया? सिंगल नहीं रहना चाहिए, साथ में ऊपर रियल का जागृत ये कर रहा है, मैं जुदा हूँ, तो यानी संभव हाँ, निकाल रियल दादा से वो। कबीराज ने लिखा है कि सिमंदर स्वामी की पूजा करो आप, तो पूजा करने वाले को देखो आप शुद्धात्मा हो, ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ 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 हाँ, तो ये पुद्गल, ये मन वचन काया क्या क्रिया करती है, कहाँ जाती है, उसको देखा करो। हाँ हाँ। बात बहुत समझ में आई? बहुत अच्छी तरह, बहुत क्लियर, हाँ और हाँ एक हाँ। पॉइंट पंच लाइन मिली। एक लास्ट क्वेश्चन है जो रिलेटेड ज्ञान से नहीं, लेकिन अष्टावक्र गीता में पूछ सकती हूँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ अष्टावक्र गीता में ऐसे लिखते थे कि बंधन भी कल्पना, मोक्ष भी कल्पना, क्योंकि आपको किसने बांधा थोड़ी है। हम्म जब तक आपकी बंधन में कल्पना है बंधन का, तब तक मोक्ष हम्म की कल्पना है। अब बंधन हम्म। ही से छूटे तो इसको कहाँ ये एप्लीकेबल है, यानी ये आफ्टर यानी ज्ञान। सही जैसे बात है ना, सही बात है ना। जब तक आप मानते हो कि मैं चंदा बहन हूं तब तक बंधन है, आप शुद्धात्मा हो तो खत्म हो गई बात। हाँ, ये तो सोचा नहीं था ऐसे। वो रॉन्ग बिलीफ थी, ये राइट बिलीफ है। हाँ, ये तो राइट बात है, ऐसे इतने दिनों से हाँ, लगा तो कि बात सही है, बात गलत नहीं है, लेकिन ये रियल है, रियल की ओर ले जाता है। और बंधन वो भ्रांति अज्ञानता की ओर ले जाता है, अज्ञानता बढ़ाता है, अंधेरा बढ़ाता है। ये उजाला करने वाली चीज है, वास्तविकता की ओर ले जाता है कि मैं शुद्धात्मा, वो सही बात है। राइट। हाँ इसलिए दादा भगवान वो राइट बिलीफ बोलते बोलते हम राइट बिलीफ बिठाते हैं। ऐसा हाँ बिठाने वाला कोई होता नहीं वर्ल्ड में, ऐसा निमित्त नहीं होता कोई। हाँ, नहीं बहुत बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ बिठाने वाले निमित्त होते हैं, लेकिन राइट बिलीफ बिठाने वाला निमित्त नहीं होता। हाँ राइट। या या इसलिए रॉन्ग बिलीफ का भागाकार अभी राइट बिलीफ से होता है। जभी जभी जैसे 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 संजोग में अंदर मैं चंदाबेन होता हूं तो अंदर प्रज्ञा बोलती नहीं मैं शुद्धात्मा हूं। ख्याल में ना, ऐसा प्रज्ञा शक्ति चेताती है, हाँ अलर्ट करती है अपने को। राइट राइट। बरोबर। बिल्कुल बरोबर, बहुत अच्छा समाधान, मतलब बहुत सारी चाबियां मिली। जो ठंडा पड़ गया था, अपना पुरुषार्थ का लेवल थोड़ा ठंडा पड़ गया था, वो माली रिचार्ज। ऐसा लेके आए, अपन माली ऐसा लेके आए कि ठंडा ही पड़ जाता है। इसलिए दादा भगवान ने, किसी ने पूछा कि दादा भगवान ये बरोबर नहीं चलता है, बहुत गलती करता है, ऐसा होता है वैसा होता है, क्या करना चाहिए? दादा भगवान बोलते हैं जितना बने उतना सत्संग में पड़े रहे ना। अच्छा। इसलिए सत्संग में पूछते रहो, बातें करते रहो, तो काम कहीं 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 गलत हो जाते हैं और सब रिपेयर हो जाता है। हाँ, ये सही बात है। वेरी ख्याल गुड। हाँ, ये सही बात है। हाँ, बहुत हेलो। हाँ समझ गई। राइट राइट। ओके। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। परेशान जी, हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र अच्छा। बुलाए, चंद्रा बहन आप फॉलो करिएगा। या ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धूनम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम,
नमो लोहे सव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमकारो सव्व पावपणासणो सुव पावक परासनम मंगलाणं च सव्वेसिम मंगलानं च सर्वेसिम पडमं हवै मंगलम। हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट के अलगपन के सामायिक के साथ घर के सभी सदस्यों को 2 दृष्टि से देखना, रिलेटिव रियल व्यू पॉइंट से देखना और उनके साथ जो जो गलतियां दोषों हुए हैं उनका प्रतिक्रमण करें।